आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट में। फिर देखते हैं जो जैक द्वारा क्लास 9th का हिंदी सेट 2 जारी किया गया है, उसका सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं, सबसे पहला निर्देश दिया हुआ है खंड क में अपठित बोध में निम्नलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ये जो देखिए गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसी से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, काम का महत्व बढ़ जाता है। काम का महत्व कब बढ़ जाता है? ऑप्शन बी सही है, जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तो काम का क्या होता है, महत्व बढ़ जाता है। खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है? कब बनता है? तो चिड़ियों का इंतजार करने पर, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, परिश्रम का गौरव किसमें है? तो किसमें है? जब उसका लाभ किसी को मिल सके, ऑप्शन सी सही है। 4 नंबर देखिए, बादल का बरसना कब बेकार हो जाता है? जब बारिश जो बरसता है कब बेकार हो जाता है? जब फसल को लाभ नहीं पहुंचने लगता है तो बारिश बरसना बेकार है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसान का पर्यायवाची शब्द है। बोलते हैं किसान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कृषक। कृषक जो है किसान का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद देखिए आगे के लिए कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। निर्देश, प्रस्तुत पद्यांश, कुछ पद दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? कौन डरते हैं? जो डरपोक रहता है, कायर, वो क्या होता है, विपत्ति उसको जैसे आया वो डरना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं? जब विपत्ति आ जाती है तो कौन विचलित नहीं होता है? सुरमा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पत्थर पानी कब बन जाता है? पत्थर जो है पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सूल का पर्यायवाची शब्द लिखे। सूल का क्या करना है? पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो डी सही है, कांटा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शब्द का विलोम है। मानव शब्द का विलोम मतलब उल्टा क्या है? दानव, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 11, खंड को व्याकरण से लिया गया है। सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का हुआ है? सु, खंड, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। अगर वो आगे में जुड़कर लाते हैं तो उपसर्ग और पीछे में प्रत्यय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची पूछ रहा है तो जल है, ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सही ऋतु संभिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो क्या है? एक देखिए इसमें दिए हुए ऑप्शन ए में अन्न या दूसरा, फिर अन्न एक अनाज, यहाँ दिए अन्न अनाज, अन्न अनाज, अन्य भोज, अन्न भोज। तो देखिए ऑप्शन ए सही। अन्न मीन्स दूसरा होता है, एक अन्न, अन्न मीन्स अनाज होता है, इसलिए जो है इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशी मनाना, ऑप्शन सी सही है। जैसे घी के दिए जलाते हैं, खुशी मना रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए। तो क्या है? सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मोहन गाता है और राधा नाचती है। मोहन गाता है और राधा नाचती है, संयुक्त वाक्य आ गया जो वो जुटा हुआ है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वे कहलाते हैं विशेषण, ऑप्शन बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा? लड़की अच्छी, ऑप्शन बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़का लंबा है, इस वाक्य वचन बदल देने पर क्या होगा? बोल लड़का लंबा है, अगर इसका वचन बदल दिया जाए तो क्या होगा? लड़के लंबे है, ऑप्शन सी सही है। अब देखेंगे खंड ग पाठ्य पुस्तक से लिया गया है।
इसमें भी एक पद्यांश दिया हुआ है जो जिसमें 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन का इस पद्यांश से क्वेश्चन का हल करना है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कबीरदास। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान की अंधी का भक्तों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है। ऑप्शन डी सही है सभी। इसके बाद देखिए भ्रम का अर्थ क्या है? तो भ्रम का अर्थ पूछ रहा है क्या है? तो क्या है हम लोगों का? माया। ऑप्शन बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिति चित की द्वे थानु गिरानी मोह बलिंडा टूडा से कवि क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं? स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तम का पर्यायवाची शब्द? अंधेरा। इसके बाद देखिए निर्देश दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? तो 1518 ईस्वी मगहर में। ऑप्शन ए सही है। 27 देखिए कबीर किसमें विश्वास करते थे? 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कबीर जो है किस पे विश्वास करते थे? राम और रहीम की एकता में। ऑप्शन ए सही है। 28 मुक्ता फल का क्या अर्थ है? मोती। इसके बाद देखिए ऑप्शन ए सही था 28 का। 29 कबीर ने हस्ती किसे कहा है? संसार को कबीर ने हस्ती कहा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साधु किस की निंदा करते हैं? साधु अमीरों की निंदा करते हैं। इसके बाद देखिए एक निर्देश दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना, आगे आंसर हल करना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? जो ऊपर में गद्यांश लिया गया है वह किस पाठ से है? तो वह जो है हमारा दो बैलों की कथा से। ऑप्शन ए सही है। झूरी और दो बैलों का नाम था। इसके बाद देखिए दोनों बैलों के नाम थे, क्या थे? हीरा और मोती। हीरा और मोती दो बैलों का नाम था, इसका मालिक झूरी। इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, बैल किस जाति के थे? ऑप्शन डी सही है, पाछाही। 34 नंबर क्वेश्चन, दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? मुख भाषा में। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था? भाईचारा हो गया था, पूरा भाईचारा की तरह हो गया था। अब देखिए एक निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन, लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? कौन है? राहुल जी है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताए। तो कौन थे? सुमति। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? पहला, लेखक की पुस्तक की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। सी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो यह है 38 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी सही है। लेखक जो है पुस्तक पढ़ने में क्या हो गए? रम गए थे। ऑप्शन डी सही था। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, सावले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? किसका क्या हुआ है? ऑप्शन बी सही है, सालिम अली। इसके बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ऑप्शन बी सही है।